इस खबर के दो एंगल हैं। पहला एंगल यह है कि जो ममता दीदी के सबसे ज्यादा नजदीकी लोगों में से थे, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी, जिनके पास न जाने कितने सारे मंत्रिमंडल थे, अगर वो इतने करप्ट हैं तो बाकियों का क्या होगा। लेकिन इस खबर का दूसरा एंगल है कि जैसे ही इनके ऊपर रेड होती है, तभी से ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इनका साथ नहीं दे रही हूं, ऐसे संकेत मिलने शुरू हो गए थे, यानी कि इन्होंने धोखेबाजी की। अब कौन सा एंगल सच है, यह इस पूरी तफ्तीश में आपको खुद तय करना है। पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी करप्ट सिस्टम के सिर्फ चेहरे हैं। इस करप्शन की जड़ें कितनी गहरी हैं, यह आप और हम अपने ड्राइंग रूम में बैठकर नहीं समझ सकते। हम नहीं समझ सकते गांव की गलियों, झोपड़ियों, बिना लाइट और पंखे के बीच दिन रात मेहनत करने वाले छात्रों का दर्द। क्या आप जानते हैं कि यह खेल 2014 से चल रहा है? उसी दौरान एसएससी ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली। भर्ती का प्रोसेस 2016 में शुरू हुआ। उस समय पार्थ चैटर्जी पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री थे। पार्थ चैटर्जी उस राज्य के शिक्षा मंत्री थे जिसकी मुख्यमंत्री हवाई चप्पल और तांत की साड़ी पहने पहने साधारण गाड़ी में चलती हैं और मामूली से घर में रहने के लिए जाती। लेकिन उनकी मंत्री के घर से, उनके मंत्री के घर से क्या मिलता है, सोचिए आप। ये करीब 50 करोड़ रुपए, कई किलो सोना, प्रॉपर्टी के पेपर और न जाने क्या क्या। यह पैसा कहां से आया, आज इसका एक एक सच आपको देखना जरूरी है। ब्लैक बैंक ऑफ बंगाल के तहखाने में छिपाकर रखे गए काली कमाई की काउंटिंग 50 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। 5 दिन के अंदर बंगाल के कद्दावर नेता पार्थ चैटर्जी के 2 तहखानों से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश और 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत का सोना निकल चुका है। ये करप्शन से जमा पार्थ चैटर्जी की अपनी दौलत के छोटे से हिस्से की लेटेस्ट तस्वीर है। पार्थ चैटर्जी और उनके करीबियों ने पश्चिम बंगाल के एजुकेशन डिपार्टमेंट में करप्शन का एक ऐसा तंत्र तैयार कर रखा था जिसके जरिए नोटों के पहाड़ जमा किए गए। नोटों का ये अंबार पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी के बेलखरिया वाले फ्लैट से निकला है। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच में लगी की टीम कल शाम अर्पिता मुखर्जी के दूसरे फ्लैट पर पहुंची। अर्पिता के बेलखरिया वाले फ्लैट का ताला खुलवाने के बाद अफसरों ने जब बेडरूम के अंदर अलमारी खोली तो उसमें 500 और 2000 रुपए के नोटों के बंडल निकलने लगे। देखते ही देखते नोटों के बंडल से पूरा कमरा भर गया। फ्लैट के अंदर ईडी के अफसर जांच में लगे थे तो कोलकाता से लेकर साउथ 24 परगना तक टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स की टीम पार्थ चैटर्जी और उनके करीबियों के काले कारनामों की तफ्तीश में लगी हुई है। टीवी9 भारतवर्ष के डिप्टी एडिटर विपिन चौधरी लगातार कोलकाता से एक्सक्लूसिव जानकारियां भेज रही हैं। चैटर्जी की खास अर्पिता मुखर्जी के बेलखरिया वाले फ्लैट के अलमारी के दरवाजे खुले तो नोटों का अंबार लग गया। नोटों के निकलने का सिलसिला कई घंटों तक जारी रहा। नोट इतने ज्यादा थे कि उन्हें हाथों से गिनना संभव नहीं था, लिहाजा 4 करेंसी काउंटिंग मशीन मंगाना पड़ा और इन मशीनों को, इन नोटों को गिनने में 18 घंटे का वक्त लग गया। और 18 घंटे के बाद जो जानकारी सामने आई उसने सबके होश फाख्ता कर दिए। अर्पिता के बेलखरिया वाले फ्लैट में 27 करोड़ 90 लाख रुपए कैश छिपाकर रखा गया था। ईडी को फ्लैट से 5 किलो सोना मिला जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 4 करोड़ रुपए। अर्पिता के बेलखरिया वाले फ्लैट के अंदर करप्शन की कितनी कमाई जमा थी, इसका अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि छापेमारी में मिला कैश, सोना और दूसरे दस्तावेज ले जाने के लिए ईडी को 10 बॉक्स मंगाने पड़े। इन बक्सों को एक बड़े ट्रक में रखकर सरकारी खजाने में ले जाएगी। अर्पिता के फ्लैट से निकले 27 करोड़ 90 लाख के नोट पार्थ की करप्शन स्टोरी का दूसरा चैप्टर है। इससे पहले 22 जुलाई से ही ईडी की टीम लगातार ब्लैक बैंक ऑफ बंगाल के लॉकर खोल रही है। जैसे जैसे लॉकर खुलते जा रहे हैं, नोटों के ढेर लगते जा रहे हैं। 22 जुलाई को जब ईडी की टीम ममता बनर्जी सरकार के ताकतवर मंत्री पार्थ चैटर्जी की बेहद करीबी अर्पिता मुखर्जी के टॉलीगंज में स्थित डायमंड सिटी कॉम्प्लेक्स के फ्लैट पर पहुंची थी
फ्लैट का दरवाजा खुलने तक अफसरों को इस बात की भनक नहीं थी कि अंदर नोटों का अंबार हो सकता है, लेकिन जब अफसर फ्लैट के अंदर दाखिल हुए तो आंखें फटी की फटी रही। नोटों की गिनती यहाँ 21 करोड़ पर जाकर हुई। इसी के साथ 50 लाख के सोने के जेवरात भी जब्त किए गए। आपको बता दें कि टावर नंबर 2 और टावर नंबर 1 में 3 फ्लैट्स हैं, जिनका नंबर टावर 1A वो है फ्लैट नंबर जहां पर अर्पिता मुखर्जी रहा करती थी, जहां पर ईडी की रेड पड़ी और इसी फ्लैट से 21 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए थे। इसी फ्लैट से 2 काली डायरियां भी बरामद हुई, जिसमें उन तमाम भ्रष्टाचार का लेखा जोखा था। टॉलीगंज के डायमंड सिटी कॉम्प्लेक्स में 21 करोड़ रुपए कैश मिलने के एक दिन बाद 23 जुलाई को ईडी ने अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया। पार्थो चटर्जी ने करप्शन की कमाई को अपने करीबियों के जरिए छिपाने की कोशिश की। अभी तक केवल अर्पिता के फ्लैट से ही 55 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट का पैसा मिल चुकी है ईडी को, और केवल उनके बेडरूम से ही नहीं, उनके वॉशरूम से भी भारी रकम की पैसा मिली है ईडी को। ईडी को आशंका है कि ये घोटाला 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा अमाउंट का हो सकता है। अब तक आपने जो पैसा देखा वो पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की ब्लैक बैंक ऑफ बंगाल का एक छोटा सा हिस्सा है। आरोप है कि पार्थ चटर्जी की काली कमाई का ये बहुत छोटा ट्रेलर है, क्योंकि ईडी की जांच में जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं, जिस तरह के दस्तावेज मिल रहे हैं, वो क्लियर संकेत देते हैं कि पार्थ चटर्जी ने शिक्षक भर्ती के नाम पर काली कमाई का ऐसा अकूत साम्राज्य खड़ा किया, जो सदी का सबसे बड़ा कैश फंड बनकर सामने दिखाई दे रहा है। चाहे वो आप पार्थ चटर्जी की दस्तावेज देखें, चाहे आप अर्पिता के मुख से निकली हुई आवाज़ें सुने, चाहे इनके मंत्रियों के यहाँ जो छापे मिले उनकी कहानी देखें, तो एक ही बात सामने आती है कि तकरीबन 50 करोड़ रुपए अर्पिता के यहाँ से बरामद हुए, और इस 50 करोड़ के अलावा 9 किलो के आसपास सोना निकला, अनगिनत संपत्ति के दस्तावेज निकले हैं। इसी काली कमाई से पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जमा की। अर्पिता के बेलघरिया हाउसिंग में 2 फ्लैट, एक फ्लैट टॉलीगंज के डायमंड सिटी कॉम्प्लेक्स में। इसी के साथ ईडी ने अर्पिता से जुड़े राजडांगा स्थित इच्छा एंटरटेनमेंट, बारासात में साड़ी दुकान और गारियाहाट की एक दुकान समेत 6 ठिकानों पर रेड मारी। अभी तक हमने बंगाल की ब्लैक बैंक की एक हिस्से देखे हैं। 2 तहखाना खोलने से 50 करोड़ बाहर आ चुका है, जो पैसा अभी तक जांच एजेंसी के दायरे में है। लेकिन पार्थो चटर्जी और उनके करीबी रिश्तेदार के कई ऐसे सारे प्रॉपर्टी हैं जहां तक अभी जांच एजेंसी पहुंच ही नहीं पाई है। कोलकाता में TV9 के ब्यूरो चीफ रविशंकर दत्ता की इन्वेस्टिगेशन में पार्थ चटर्जी के काले साम्राज्य को लेकर कई चौंकाने वाली बातें पता चली। रविशंकर दत्ता को अर्पिता चटर्जी के करोड़ों रुपए के प्लॉट के दस्तावेज मिले। अर्पिता चटर्जी के पास साउथ 24 परगना 10 बीघा एरिया का प्लॉट है। TV9 भारतवर्ष के पास की जमीन की रजिस्ट्री के पेपर्स, जिसके मुताबिक ये जमीन इच्छा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से खरीदी गई, जिसकी मालकिन अर्पिता चटर्जी है। ये जमीन साउथ 24 परगना के लेदर कैंप एरिया में, इस इलाके में 1 बीघा जमीन की कीमत 2 करोड़ 40 लाख रुपए। इस हिसाब से अर्पिता के नाम पर रजिस्टर्ड इस प्लॉट की मार्केट वैल्यू करीब 24 करोड़ रुपए। अब इस बात की जांच होनी है कि अर्पिता के घर से मिला कैश और प्रॉपर्टी के कितने हिस्सेदार, इस अकूत संपत्ति के कितने राजदार, और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की काली कमाई के ऐसे खजाने कहां-कहां हैं और कितने ब्लैक बैंक ऑफ बंगाल मौजूद हैं।